आप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं चाहते? आपको आपके बच्चे की पढ़ाई की चिंता रहती है, वो क्या खाता पीता है उसकी चिंता रहती है, वो क्या पहनता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ऐसी सारी चीजों की आप चिंता करते हैं। लेकिन यह सब तो बच्चा पैदा होने के बाद की बात है। बच्चा पैदा होने से पहले आप क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि हमारा आने वाला बच्चा ऐसा होना चाहिए? तो आप में से ज्यादातर नहीं। और यह कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा, आप जो सपना देखते हैं उसकी भी बात नहीं है। अगर आप या वो माता पिता चाहे तो आपके घर में भी एक पवित्र बच्चा पैदा हो सकता है, एक महापुरुष जन्म ले सकता है। कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री राम जैसे पवित्र पुरुष आपके घर में भी जन्म ले सकते हैं। पर कुछ लोग यह बात नहीं मानेंगे, क्योंकि 21वीं सदी के ज्यादातर लोग ऐसी बातें नहीं मानते। शायद आप भी ना मानते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब यह कैसे होगा? चलिए विस्तार से यह जानते हैं। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस एक बात को समझने के लिए आपको कुछ और बातें भी समझनी पड़ेगी। जब मां के पेट में पहले दिन अणु बनता है, उसके कुछ समय बाद इस अणु में आत्मा प्रविष्ट करती है। आप यह जानते हैं कि गर्भ धारण करने के बाद करीब करीब 2 महीने के आसपास जो बच्चा मां के पेट में है वो सांस लेना शुरू करता है। यानी मां के पेट में जो पहला अणु था उसमें करीबन 2 महीने के आसपास जब आत्मा प्रविष्ट करती है तब वो सांस लेना शुरू करता है। मतलब जो अणु पहले दिन मां के पेट में बनता है, उस अणु में से जो बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे का पूरा जीवन इस पहले अणु में छिपा हुआ होता है कि 70 साल बाद उस बच्चे के बाल सफेद हो जाएंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसके हाथ कितने लंबे होंगे, वो स्वस्थ होगा कि बीमार होगा, वो गोरा होगा कि काला, उसके बाल कैसे होंगे। ये सारी बातें उस छोटे से अणु में छिपी हुई होती है, जो अणु मां के पेट में पहले दिन बनता है। इस अणु को आप छोटा सा शरीर कह सकते हैं, क्योंकि इसी एक छोटे से अणु में से बच्चे के शरीर का विकास होता है। वो एक एटॉमिक बॉडी है। इस अणु शरीर में आत्मा प्रविष्ट करती है। लेकिन कैसी आत्मा इस अणु शरीर में प्रवेश करेगी? तो वो इस अणु शरीर में जो जो संभावनाएं छिपी हुई है कि कितना जिएगा, कैसा होगा, बीमार रहेगा कि स्वस्थ रहेगा, उस अणु शरीर की जो संरचना है, जो संभावना है, उसके अनुकूल आत्मा उस अणु में प्रविष्ट करेगी। लेकिन हम ठहरे 21वीं सदी के लोग, हम इन आत्मा प्रेतात्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते। अब इन बातों पर हमने विश्वास करना क्यों छोड़ दिया? हम इन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? उसके भी कुछ कारण है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। आज से करीब 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तब उसी समय में गौतम बुद्ध जैसे 8 महापुरुषों का जन्म हुआ था, वो भी बहुत पास में। आज का बिहार राज्य जहां है, उसी के आसपास इन 8 महापुरुषों का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश की चेतना ऊपर उठी हुई थी। उस समय के जो माता पिता थे, यानी पति पत्नी, उन्होंने ऐसी सुविधा पैदा की थी जिसमें पवित्र आत्मा जन्म ले सके, ऐसी सुविधा। लेकिन आज हमारे देश की चेतना सोई हुई है। भारत को आजादी मिली तब तक हमारे देश की चेतना नीचे गिरती गई, क्योंकि हमारे देश में जो पति पत्नी का जोड़ा है, दाम्पत्य जीवन, वो दंपति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर पाए। और जो सुविधा पैदा की जा रही है, वो या तो बुरी आत्मा को जन्म देने की या सामान्य आत्मा को जन्म देने की सुविधा है। शायद आज हमारे देश के दंपति कोशिश भी नहीं करते कि उनके घर में पवित्र आत्मा जन्म ले सके। अब बुरी, सामान्य और पवित्र आत्मा के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। इंसान के मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्दी जन्म लेने का अवसर मिल जाए। अगला जन्म कब, कैसे और कहां मिले, वो उस आत्मा पर निर्भर करता है। जैसे एक सामान्य आत्मा जो ना बुरी है और ना पवित्र है, ऐसी आत्माएं करीब करीब 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती है। लेकिन बुरी आत्माएं, जिसे हम प्रेत या भूत कहते हैं, ऐसी आत्माओं को कभी कभी ज्यादा समय लगता है अगला जन्म लेने के लिए, क्योंकि बुरी सुविधा जब मिले तब ऐसी आत्माएं जन्म ले सकती है। और बात रही पवित्र आत्माओं की, जिसे हम देवता या भगवान कहते हैं, ऐसी आत्माओं को अगला जन्म लेने के लिए
बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उनके जन्म लेने की सुविधा तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यानी इस आत्माओं को जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ अवसर का उपलब्ध होना मुश्किल होता है। महाभारत, कृष्ण लीला, रामायण, गौतम बुद्ध जब हुए थे उस समय में भूत प्रेत बहुत कम थे और देवता बहुत ज्यादा थे। लेकिन आज के समय में भूत प्रेत बहुत ज्यादा हो गए और देवता बहुत कम, क्योंकि देवता जैसे इंसान पैदा होने की सुविधा बहुत कम हो गई और सामने भूत प्रेत पैदा होने की सुविधा बहुत ज्यादा हो गई। तो आज हमें भूत प्रेत दिखाई क्यों नहीं देते? वो इसीलिए क्योंकि आज भूत प्रेत मनुष्य के भीतर प्रवेश करने से वे सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए। इसलिए आज भूत प्रेतों को देखना मुश्किल हो गया। इस वजह से हमने भूत प्रेतों में विश्वास करना कम कर दिया। लेकिन आज की मनुष्य जाति का देवता और भगवान में भी विश्वास कम हो गया, क्योंकि देवता जैसे महापुरुष जब हमें दिखाई ना पड़े तो देवता पर विश्वास करना बहुत कठिन है। एक समय था जब देवता और भगवान जैसे महापुरुष इंसानों के साथ रहा करते थे। अगर आप भारत के ऋषियों ने जो वेद लिखे हैं उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें जो देवता और भगवान के बारे में जो लिखा है वो कल्पना जैसा लगता है, लेकिन वो कल्पना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे देवता की बात की है जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ जीते थे। अगर गौतम बुद्ध का शिष्य अगर बुद्ध के बारे में कुछ लिखता है तो शायद हमें कल्पना लग सकती है, लेकिन वो शिष्य तो उसके साथ रहा है, उसके साथ जिया है, तो वो कल्पना नहीं हो सकती। अब ये सब हमें कल्पना क्यों लगती है? क्योंकि मनुष्य जाति में जो आज के दंपति है वो ऐसी सुविधा नहीं कर पाए कि देवता या पवित्र महापुरुष जन्म ले सके। अगर ऐसी सुविधाएं आज फिर से पैदा हो जाए तो आज वैसे देवता हमारे बीच हमारे साथ रहते हुए हमें फिर से दिखाई देंगे। लेकिन ऐसी सुविधा कहाँ है हमारे पास? वो तो आज के पति पत्नी या माता पिता पर निर्भर है। तो ऐसी सुविधाएं कैसे पैदा होगी कि जिसमें आपके घर में भी एक पवित्र महापुरुष जन्म ले सके? तो अगर आप लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करें तो उसमें सबसे पहले तो आप दोनों के बीच प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो शादी प्रेम के बिना होगी उस पति पत्नी के बीच कभी भी वो आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होता जो आध्यात्मिक संबंध प्रेम से होता है। उन दोनों के बीच कभी भी वह हार्मनी या वह एक रूपता पैदा नहीं हो सकती जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म के लिए जरूरी है। उनके प्रेम में उन दोनों की आत्माएं एक हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं वे बच्चे कभी प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। वे पवित्र महापुरुष या भगवान जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी होगी। उनका जीवन निंदा, ईर्ष्या और अपराध से भरा होगा। यानी पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा कैसा होगा यह उस पर निर्भर करता है कि उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितने गहरे प्रेम से वे एक दूसरे के पास आए थे, इस पर निर्भर करेगा। पति पत्नी जितने गहरे प्रेम से एक दूसरे के पास आए होंगे उतनी ही ऊंची और विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है। यानी एक पवित्र दिव्य चेतना माता के गर्भ में जो अणु है उसमें प्रवेश करेगी। जैसे पति पत्नी दोनों के शरीर एक हो जाने चाहिए, दोनों की आत्माएं एक हो जानी चाहिए, और जितने गहरे प्रेम से वे एक दूसरे के पास आएंगे उतनी ही महान आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करेगी, और फिर जो बच्चा जन्म लेगा वो कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा। लेकिन आज की मनुष्य जाति यह काम नहीं कर पा रही, जिस वजह से हम और दुखी होते चले जा रहे हैं। और पति पत्नी के लिए यह एक तरह का पाप है जो आने वाली आत्मा के लिए प्रेम पूर्ण आमंत्रण भेजे बिना भोग में उतरता है। अध्यात्मक और प्रेम के बिना जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे अच्छे नहीं होते, फिर चाहे उसने बच्चे शादी के द्वारा ही क्यों पैदा न किए हो। जिन बच्चों के लिए उसने प्रार्थना किए बिना और परमात्मा को याद किए बिना बुलाया हो वो एक तरह का अपराधी है, जिसके अपराधी वे माता पिता होंगे, क्योंकि कैसी आत्मा उस माँ के गर्भ में प्रवेश करती है इस पर उसका सारा भविष्य निर्भर करता है। इसलिए आप जितनी चिंता अपने बच्चे की पढ़ाई की करते हैं, जितनी चिंता उसके कपड़े, खाने पीने की, स्वास्थ्य की करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप उसकी आत्मा की चिंता करेंगे तो। लेकिन आज के पति पत्नियों ने अपने बच्चे की आत्मा की फिक्र बिल्कुल छोड़ दी या करते ही नहीं है, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। इसीलिए तो आज की मनुष्य जाति उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आज की मनुष्य जाति की चेतना नीचे ही गिरती चली जा रही है।
तो इस तरह से आपके घर में भी एक पवित्र महापुरुष जन्म ले सकता है।